गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 17 कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारा नेक्स्ट सम जो है सम नंबर 18 उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। So that time required for 99% completion is twice the time required for 90% completion। यानी कि आपको दो अलग अलग टाइम फाइंड आउट करने हैं, एक है 99% का और एक है 90% का। चलो, सम नंबर 18। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 1। फॉर 99% completion, ठीक है। चलो, फॉर दिस k is equal to 2.303 upon t log r naught अपॉन r। चलो 99% कंप्लीशन है तो बचा कितना होगा? 1%। 1% यानी कि 10⁻² बचा होगा। Therefore k is equal to 2.303 अपॉन t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो R नॉट ही रहेगा डिवाइडेड बाय 0.01 R नॉट। क्यों? 99% कंप्लीशन है, दैट्स वाई। क्लियर? अंडरस्टूड? या फिर आप 100R ले सकते हो और यहाँ पे 1R ले सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, चलो। यहाँ से कैंसिल क्या होगा? यहाँ से R नॉट कैंसिल हो जाएगा। चलो, 1/10⁻², ऊपर आएगा तो 10⁻²। ठीक है, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, इसको T1 कह दो। चलो, ये हमारा T1 है। ठीक है, log 10⁻²। चलो, log 10⁻² का आंसर क्या आएगा? 10⁻² क्यों है? ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। चलो, 2 आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। देयरफॉर आपका T1 क्या बनेगा? T1 बनेगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट करता हूँ। फॉर 90% completion, for 90% completion यानी कि जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तब की बात है। सो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 कह दो इसे, log R नॉट अपॉन R। चलो, अब 90% कंप्लीशन है तो 10% बाकी रहेगा यानी कि 0.1। देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 log R नॉट बाय 0.1 R नॉट। 0.1 यानी कि 10⁻⁻1। यहाँ से R नॉट कैंसिल हो जाएगा। चलो,
सो T2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू मिलेगा 2.303 अपॉन के, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 और log 10 का आंसर 1 आता है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो नाउ T1 अपॉन T2 करो। सो क्या आएगा, 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड होल डिनोमिनेटर 2.303 डिवाइडेड बाई के। सो यहाँ से 2.303 डिवाइड बाई के, 2.303 डिवाइड बाई के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 2T2। यहाँ से क्या प्रूव किया हमने, सो 99% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है वो 90% कंप्लीशन से डबल होता है, ये हमने प्रूव किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नाउ सम नंबर 19 बहुत ही इजी है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट्स के बाद 30% डिकम्पोजिशन होता है, तो T1 कैलकुलेट करो, के फाइंड करो, के से T1 कर लो। 30% डिकम्पोजिशन यानी कि 70% इंटैक्ट अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो टाइम दिया है आपको 19th सम, टी आपको दिया है 40 मिनट्स। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप R0 कह दो। सो आफ्टर 70% completion, sorry after 30% completion, आपका जो R है वो कितना रहेगा, 0.7 R0, राइट। चलो K फाइंड आउट करना है, देयरफॉर K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 बाई R। क्लियर है, चलो वैल्यूज लगा दो। सो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T, T है 40 मिनट्स, सो 40 इंटू लॉग R0 का R0 रहेगा, और जो R है उसके जगह आ जाएगा 0.7 R0। चलो यहाँ से R0 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 0.7 नीचे बाकी रहेगा, 0.7 1 डिवाइडेड बाई 0.7 कर लो। चलो 1 डिवाइडेड बाई 0.7 1 पॉइंट, चलो सो K विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 1.4285। चलो इसका आपको लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसका लॉग आता है 0. इसके डिनोमिनेटर में 40, देयरफॉर K विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1549 डिवाइडेड बाई 40। सो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2.303 और डिवाइड होगा 40 से। सो आपका आंसर रहेगा K विल बी इक्वल टू 0.008918। therefore K विल बी इक्वल टू 3 पॉइंट शिफ्ट करो 8.918
इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये आपको क्या मिल गया, यहाँ से T1/2 मिल जाएगा। T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। चलो वैल्यूज लगा दो। 0.693 डिवाइडेड बाई 0.008918। चलो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.008918। सो इसका आंसर आपको T1/2 मिलेगा 77.71 मिनट। क्लियर है? ओके, तो ये आपका सम नंबर 19 हुआ। चलो उसके बाद सम नंबर 20 देखो। सम नंबर 20 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है आपकी एग्जाम के लिए। 20, 21 और 22 ये तीनों सम आपकी 20 एंड 21 ये दोनों सम एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 एंड 21 याद रखना। चलो देखो, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजिसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड डाइनाइट्रोजन। चलो एजिसोप्रोपेन यानी कि आपके पास है CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड N CH2 CH2 CH3, ये हो गया एजिसोप्रोपेन। ठीक है, और इसका डीकम्पोजिशन करके उन्होंने बनाया है हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन यानी कि CH3 बीच में 4 बार CH2 वापस से CH3 और प्लस N2, ये चीज़ उन्होंने बनाई है। देख लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है। mmHg में आपको प्रेशर दिया है। ठीक है, चलो सो यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ें बताई है, जैसे कि आपको इनिशियल प्रेशर बताया है T = 0 पे 35 mmHg। सो जब T = 0 है यानी कि इनिशियल प्रेशर इसका है 35 mmHg और इसका हो जाएगा 0 और 0। एक बार देख लो वापस से। ओके, चलो जब आपने 360 सेकंड लिया तब प्रेशर हो जाता है 54। 360 सेकंड पे प्रेशर हो जाता है 360। चलो 360 प्रेशर हो जाता है 54 टोटल प्रेशर। सो यहाँ से कितना कम होगा, 35 माइनस एक्स बनेगा कितना, यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे भी x बनेगा। ठीक है, चलो अब P टोटल की बात करें। सो P टोटल विल बी इक्वल टू, इसको P ये कह दो, इसको PB हेक्सेन को और N2 को PC कह दो। ठीक है, चलो सो P टोटल कितना है आपका, P टोटल है 54 विल बी इक्वल टू PA है 35 माइनस एक्स, PB बनेगा प्लस एक्स और PC बनेगा प्लस एक्स। सो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल कर दो। ठीक है, तो बचेगा क्या, 54 इक्वल टू 35 प्लस एक्स। तो x कितना मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 54 माइनस 35। चलो 54 माइनस 34 करोगे तो आपको 20 आंसर मिलेगा और एक और कर दो 19। सो x इक्वल टू आपको मिला 19। ठीक
ठीक है। चलो x इक्वल टू 19 मिला है, इसका मतलब है आपको पी ए मिल जाएगा। पी ए का वैल्यू है 35 माइनस एक्स। सो 35 माइनस 19 करो, 20 करोगे तो 15 बचेगा, एक ऐड कर दो 16। सो यहाँ पे आंसर आएगा 16 mm Hg। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है ये देखो। फॉर द डिकम्पोजिशन फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। के फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट। चलो करते हैं फिर। therefore k will be equal to 2.303 divided by t log p naught upon pa। चलो p naught है 35, pa है 16, so k will be equal to 2.303 upon 360 सेकेंड्स। देख लो 360 सेकेंड्स दिया है ना आपको, और लॉग होगा 35 अपॉन 16। चलो 35 को 16 से डिवाइड करो, 35 डिवाइडेड बाई 16, 2.1875। therefore k will be equal to 2.303 into log 2.1875 डिवाइडेड बाय 360। चलो सो log 2.1875 देखना है आपको, वो आंसर आएगा 0.3399। therefore k will be equal to 2.303 into 0.34 डिवाइडेड बाय 360। चलो कैलकुलेट कर लो, 2.303 डिवाइडेड बाय 360, आंसर आएगा k विल बी इक्वल टू 0.002174 सेकेंड इनवर्स। ये पहले रिजल्ट से हमने फाइंड आउट किया। चलो अब सपोज हमने दूसरा रिजल्ट लिया है, रिजल्ट नंबर 2। कौन सा रिजल्ट? ये आपको K1 मिला। अभी आपको दो रिजल्ट दिए ना 720 वाला, वरना 720 वाला तो बेकार चला जाएगा। चलो सो दूसरा रिजल्ट है 720 पे। सो जब t इक्वल टू 0 था तब ये था 35, ये था 0 और ये था 0, और अब आपने t इक्वल टू लिया है 720 सेकेंड्स। ये चीज़, ये स्टेप नहीं भूलना है। कितना था तब? 63। सो 63 टोटल प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे 35 माइनस एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे x। चलो देयरफॉर P टोटल कितना होगा? 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक बार x कैंसिल हो जाएगा। P टोटल आपको दिया है 63। सो 63 इक्वल टू 35 प्लस x, तो x कितना मिलेगा? 63 माइनस 35, 63 माइनस 33 करो तो 30 आंसर आएगा, और दो और निकाल दो तो अब आपका x हो गया 28 mm Hg। ठीक है, चलो उसके बेसिस पे PA फाइंड कर लो। सो PA विल बी इक्वल टू 35 माइनस एक्स, यानी कि 35 माइनस 28। चलो 35 माइनस 20 करो, 15 आएगा, 15 में से 8 निकाल लो तो वहाँ पे आएगा 7 mm Hg। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगा दो। K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log
पी नॉट अपॉन पी ए। चलो वैल्यूज लगा दो। सो के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 720 इंटू log 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 ज़ा 35। सो log 5 देखना है आपको, log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलो सो k इक्वल टू 2.303 इंटू 0.699 log 5 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 720। चलो करो वैल्यूज फाइंड आउट। 2.303 इंटू 0.699 डिवाइडेड बाय 720। आपका आंसर आता है k इक्वल टू 0.002236। ठीक है, सेकंड इनवर्स। इसको k2 कह दो। चलो अब आपका फाइनल के फाइंड कर लो। वो हो जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो k1 कितना था देख लो। k1 आपका था 0.002174, 0.002174 प्लस 0.002236। ठीक है, 0.002174। तो आपका आंसर आता है k विल बी इक्वल टू 0.00441। चलो डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 करो तो आपका आंसर आएगा k विल बी इक्वल टू 0.0022 सेकंड इनवर्स, मतलब के पावर में कन्वर्ट करो 2.2 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये स्टेप नहीं भूलना है, दोनों का के फाइंड करना है, फिर एवरेज निकालना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सम नंबर 21। चलो अब 22 के बारे में बात करते हैं। 20 किया था, 21 के बारे में बात करते हैं। वापस से एक रिएक्शन दिया है आपको और आपको कहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। चलो टोटल प्रेशर जब 0.65 हो तब का फाइंड करना है रेट। अब यहाँ पे देख लो आप, तो आपको टाइम दिया है और टोटल प्रेशर दिया है। 0 टाइम पे टोटल प्रेशर है 0.5, फिर 100 सेकंड पे 0.6 हो जाता है और आपको बोला है आपको रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन आर कैलकुलेट करना है। तो आर के लिए चाहिए होगा के और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसका प्रेशर चाहिए होगा। चलो करते हैं, पहले यहाँ से के फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना कैसे हुआ ये सम। ठीक है, चलो सम नंबर 21। आपको रिएक्शन दिया है SO2Cl2 gives me SO2 प्लस Cl2। देख लो है कि नहीं। चलो 0 समय पे आपका SO2 का प्रेशर है 0.5 atm और ये होता है 0 इनिशियली, और 100 सेकंड के बाद ये हो जाता है 0.5 माइनस एक्स, यहाँ पे बनेगा x और x। चलो P टोटल आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये है 0.6 विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू मिलेगा 0.1 atm। ठीक है,
चलो तो आपका पी ए कितना आएगा, पी ए आएगा 0.5 माइनस एक्स, यानी कि 0.5 माइनस 0.1, तो आपका पी ए हो जाएगा 0.4 ATM। चलो अब यहाँ से के फाइंड कर लो। Therefore K will be equal to 2.303 divided by T log P नॉट अपॉन पी ए। चलो P नॉट है 0.5 और पी ए है, देख लो यहाँ पे 2.303, टाइम हो गया है 100 सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे हो जाएगा log 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, सो 5 डिवाइडेड बाय 4 करो, 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25, और log 1.25 का वैल्यू कितना होता है 0.09691। चलो therefore K will be equal to 2.303 into 0.09691 डिवाइडेड बाय 100। चलो इंटू 2.303, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 100 से, सो आपको K मिलेगा, K विल बी इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, चलो ये आपको K मिल गया। अब सेम चीज़ रिपीट करनी है आपको PA फाइंड करने के लिए, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो जब T इक्वल टू 0 था तब यहाँ पे होगा 0.5 ATM और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, देखो आपको बताया गया है जब 0.65 ATM प्रेशर था टोटल प्रेशर, तो T टाइम पे होगा ना टोटल प्रेशर, T टाइम पे कितना था 0.65, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे x, सो P टोटल कितना है 0.65, सो यहाँ पे आएगा 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, टाइम नहीं दिया है आपको, सिर्फ टोटल प्रेशर ही दिया है और टाइम का कोई काम भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 0.65 इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, तो x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 0.15 ATM। चलो तो आपको PA कितना मिलेगा, PA विल बी इक्वल टू, चलो 0.5 माइनस 0.15 यानी कि 0.35 ATM। चलो अब आपको रेट फाइंड करने को बोला है, सो माइनस dr अपॉन dt will be equal to K into concentration, sorry not concentration, partial pressure of SO2 Cl2। चलो वैल्यूज लगा दो, सो K है आपका 2.23 इंटू 10⁻³ और पार्शियल प्रेशर कितना आया आपका 0.35। चलो सो 2.23 इंटू 0.35, आंसर आएगा आपका 7.805 इंटू 10⁻⁴ माइनस dP अपॉन dt, प्रेशर ऑफ A है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, प्रेशर होगा, हमने गलती से कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया है, प्रेशर है ना तो कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ATM सेकंड इनवर्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो सम है उसको क्लियर करेंगे।
ओके, चलो, थैंक यू सो मच।